हेलो एवरीवन, क्लास 12th का नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल, जो कि आपकी मैथ की बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इंटीग्रल होता क्या है, उसकी मीनिंग है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अलावा इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, जो आप डिफरेंशिएट करते हो उसका रिवर्स प्रोसेस है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस यानी ये जो आउटपुट आया इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये फंक्शन आना चाहिए। और इंटीग्रेशन के लिए आपको जो भी फंक्शन दे रखा है इंटू डीएक्स करना होता है। ठीक है, एक्स वेरिएबल में तो इंटू डीएक्स, यहां पे अपॉन में डीएक्स लिख रहे थे, इसका मतलब था इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहां पे इंटू डीएक्स का मतलब है इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करें तो रिवर्स प्रोसेस है तो कैपिटल एफ एक्स आना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट आया था, 1 आया था। अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूं एक्स के रिस्पेक्ट में तो रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, डिफरेंशिएट करूं x प्लस 1 को, तो आंसर क्या आ रहा है, तो भी 1 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा, क्या ये मिलेगा मेरे को, नहीं मिला। ठीक है, x ही मिलेगा मेरे को। कैसे, अब देखो यहां पे x था, उसको डिफरेंशिएट किया 1 आ रहा है, और 1 को इंटीग्रेट किया तो x आ रहा है। इसके लिए तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन यहां पे जो आउटपुट मिला 1, रिवर्स प्रोसेस की जो मीनिंग लिखी थी उसको तो ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये जो बैलेंस करेंगे ना, ये जो 1 आया ये कहां से आया, देखो ये जो 1 आ रहा है, ये 1 ये x से आया, या फिर ये 1 x प्लस 1 से आया, कौन से फंक्शन से आया, x फंक्शन से आया या फिर x प्लस 1 फंक्शन से आया। इसलिए बैलेंस करने के लिए आपको प्लस सी करना होगा इंटीग्रेशन में, और ये सी होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, तो जहां पे भी आपने इंटीग्रेट किया है उसके साथ प्लस सी कर दो, प्लस सी। ओके, अब बात करते हैं इसकी बेसिक रूल्स की, और वो जो बेसिक रूल मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं डिफरेंशिएशन से, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही पढ़ा है अभी तक अपन ने, इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लेते हैं पहले, साइन एक्स को, आंसर क्या आया था, कोस एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं कोस एक्स को, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर है, साइन एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ओके, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, और ये चीज अपन पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में, कि जिनके आगे को लिखा है CO उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है माइनस साइन के साथ, तो इसका क्या आया था, माइनस साइन एक्स। ठीक, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं माइनस साइन एक्स को, तो क्या मिलना चाहिए, कोस एक्स प्लस सी, ये भी ठीक है। अगर मैं इस माइनस साइन को बाहर लिखता हूं तो गलत है, तो भी गलत नहीं है। अगर मैं इस साइन को हटाना चाहूं तो रिवर्स इसको RHS में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से अगर sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना चाहूं तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर tan x प्लस c। नेक्स्ट, साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब बात करते हैं कोट की, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोस से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव आएगा। कोट एक्स का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना चाहूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कोट एक्स प्लस सी, और ये माइनस साइन हटाना चाहूं तो ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, कोट हो गया। अब बात करें सेक की, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्या आया था, सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो sec x tan x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं
तो क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर सेक एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, और लास्ट बच गया ट्रिगोनोमेट्रिक का कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, वो क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये था। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आउटपुट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स विद नेगेटिव साइन। तो अगर मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो वो माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अभी मैंने रूल लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये कैसे आए, देखो साइन का जो था, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कोस आया, ठीक है। कोस का जो रिवर्स ऑर्डर है वही तो है साइन, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब इनमें साइन का हो गया, कोस का, साइन का हो गया, कोस का हो गया, और सेक स्क्वायर का हो गया, कोसेक स्क्वायर का हो गया। ये जो मैंने रूल लिखे हैं ये कहां से लिखे हैं, किसकी मदद से लिखे हैं, डिफरेंशिएशन की मदद से, ओके। बाकी जो बच गए इसके इनवर्स वाले, अब उनको देखते हैं। अभी मैं वही रूल बना रहा हूं जो डिफरेंशिएशन से बन पा रहे हैं, ठीक है। जिनको डिफरेंशिएट किया था, जो आउटपुट मिला था उसका रिवर्स ऑर्डर से, ओके। अब इनवर्स ऑर्डर, ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया था तो आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसमें माइनस अप्लाई कर दूं तो वो आया था कोस एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, सेम था, बस माइनस साइन था यहां पे, है ना। अच्छा, अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना हो इनका, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो इसका आंसर चाहूं तो मैं ये लिखूं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर ये लिखना चाहूं तो क्या आएगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स। दोनों ही आंसर राइट हैं, ओके। ऐसे टेन और कोट, उनमें भी रिलेशन एक जैसा था, प्लस माइनस का अंतर था बस। टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट में क्या आया था, कोट इनवर्स एक्स में, कोट इनवर्स में माइनस साइन आ गया था बस। तो यहां से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है तो आउटपुट क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स, और क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से माइनस साइन है ना, वो माइनस इसको दे दो, यानी माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही सेक और कोसेक के डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वो क्या था, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, उसमें माइनस साइन आ गया था, माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 को अगर इंटीग्रेट करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, या तो सेक इनवर्स एक्स आएगा, या फिर माइनस को इधर सेंड कर देंगे, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट है ये तो, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कोई भी एक आंसर, ओके। आप कोई भी, अगर आपसे ये पूछा गया तो इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक इसके लिए, ओके। बाकी जो रूल्स हैं उनको और देखते हैं, 2-3 रूल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक का। log x को डिफरेंशिएट किया तो उसका आंसर आया था 1/x। अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा फिर, log x प्लस सी, और ये x किस में आएगा, मॉडुलस में। क्यों, क्योंकि जो log होता है ना उसका डोमेन पॉजिटिव होता है, ओके। तो इसको मैंने मॉड में लिखा है। नेक्स्ट e राइज टू पावर x, इसको डिफरेंशिएट किया था तो आंसर आया था e राइज टू पावर x। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर, यानी e राइज टू पावर x ही मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर x dx, e राइज टू पावर x क्या आएगा, e राइज टू पावर x प्लस c। बाकी जो दो हैं वो आपको याद रखने, एक तो ये x राइज टू पावर n वाला, इसमें आएगा x राइज टू पावर, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस करते थे, एक्सपोनेंट आगे लिखते थे, यहां पे माइनस करेंगे और अपोन में लिखेंगे n-1 जो एक्सपोनेंट है वो, ओके, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। नेक्स्ट है a राइज टू पावर x dx, इसमें a राइज टू पावर x इंटू log a करते थे डिफरेंशिएशन में, और यहां पे आएगा अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c, ओके। ये आपके बेसिक रूल्स हैं, इन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.1 में जिनको हम करेंगे।
एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो डिफरेंशिएशन था उसके क्विसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल तीनों यहां पे फेल हो जाते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, 3x + 2, इसको ऊपर ले जा सकता हूं मैं न्यूमरेटर में, तो एक्सपोनेंट साइन चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, अगर इसको x लेट करके करो तो x राइज टू पावर n, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x राइज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, लेकिन ये देखो ये यहां पे क्या आ रहा है, लीनियर फंक्शन। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन में लीनियर फंक्शन दिखता है तो उसका खुद का पर्सनल एक चेन रूल होता है, और वो चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कब, ध्यान रखना, यहां पे लीनियर होगा तब। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लीनियर का मतलब है कि यहां पे जो एक्सपोनेंट है ना, उस सॉरी जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। ओके, तो इसका रूल क्या है, आप x लेट करके इसको इंटीग्रेट कर दो, इस फॉर्म में ले आओ, 3x + 2 राइज टू पावर -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1। ओके, और इंटीग्रेट आपने कर दिया ना, उसमें डिवाइड करना है आपको। किससे डिवाइड करना है, ये जो आपको लीनियर फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, उसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, ये कांस्टेंट 0, 3x का आ गया 3, किसका, लीनियर का, कंप्लीट का नहीं, लीनियर फंक्शन का। कभी एक्सपोनेंट को भी साथ ले लो आप, ओनली लीनियर फंक्शन का। ओके, शॉर्ट में आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा अपॉन 3। जो भी आपको लीनियर फंक्शन दिखे उसका कोफिशिएंट, उस x का कोफिशिएंट अपॉन करना है। ओके, जैसे कि इसमें आएगा, तो इसको सोल्व करना है। हाँ, इंटीग्रेट हो चुका ना, तो +c अप्लाई कर दो, 3x + 2, इसके एक्सपोनेंट क्या आएगी, 2/3, तो यहां भी 2/3 आएगा, अपॉन में रेसिप्रोकल होने के बाद 3/2, और ये डिवाइड 3 मतलब अपॉन 3 है ना, प्लस c, ये 3 कैंसिल, 1/2 3x + 2 राइज टू पावर 2/3 + c। तो पहले इसी को देखते हैं, sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सेपरेट करें cos 2x को, फिर करेंगे। आप इसको x लेट करके करो, sin x का क्या आता है, -cos x, -cos, यहां पे एंगल क्या है, 2x है, तो 2x आएगा। ओके, लेकिन ये क्या है, लीनियर, तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट है वही यहां पे मैंने बताया था ना, अपॉन में लिखना है उसको, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो अपॉन 2 करेंगे यहां पे, प्लस cos x लेट करके करो, cos x का क्या आएगा, sin, यहां पे क्या है 2x है तो sin 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखेंगे प्लस c। ठीक है, जाओ तो आप यहां से 1/2 कॉमन ले सकते हो, वरना छोड़ दो। ये तो काफी इजी है, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, x² dx -3, कांस्टेंट है ना 3x में 3, उसको मल्टीप्लाई में लिखा है मैंने, x का कर देंगे अब, है ना, यहां पे कांस्टेंट 4 है, क्या बचा 1 dx, ये आ गया x राइज टू पावर n फॉर्म, इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट में +1 करेंगे, अपॉन जो नी एक्सपोनेंट आएगी वही एक्सपोनेंट अपॉन में लिखेंगे, -3x, यहां पे एक्सपोनेंट क्या है, कुछ नहीं है, 1, तो एक्सपोनेंट में 1 प्लस करो, स्क्वायर, और वही पावर नीचे लिखो, 1 dx, और 1 का क्या आया था, x। इंटीग्रेशन हो चुका सभी का, प्लस c अप्लाई करो। ओके, बस ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x राइज टू पावर n फॉर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंट में +1 करेंगे, और जो सॉल्यूशन आएगा वही अपॉन में लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और e राइज टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e राइज टू पावर x ही आएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन अपने पढ़ा था log x मोड में। कई बच्चे यहां पे गलती करेंगे, x राइज टू पावर -1 करके, अगर आप x राइज टू पावर -1 करके x राइज टू पावर n फॉर्म से करोगे तो देखो क्या मिलेगा, x -1 + 1 अपॉन -1 + 1,
x राइज टू पावर 0 और नीचे क्या आ गया 0, नॉट डिफाइंड, यानी रूल आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिखवाया था 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा log x, और वो जो x आएगा वो किस में आएगा मोड में। मोड में क्यों वो भी बताया था, क्योंकि जो log का डोमेन होता है वो पॉजिटिव होता है, और मोड का मतलब क्या, मोड का काम ही क्या है नंबर को पॉजिटिव करना। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, एलसीएम लेने पे आएगा 3 + 2 5, 5/3 रेसिप्रोकल करो 3/5, x राइज टू पावर 5/3 प्लस 2e राइज टू पावर x माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसमें देखो प्रोडक्ट रूल तो अपन ने किया ही नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो उस केस में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, किसी न किसी का डिफरेंशिएशन दिखेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, देखो कोसेक x इंटू कोसेक x, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कोट x। अब कोसेक स्क्वायर x किसका था, माइनस कोट x का था ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोट x। ओके, और ये माइनस साइन के साथ है तो क्या आएगा कोसेक x प्लस कोसेक x। ये जो बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे, बेसिक रूल लिखवाए थे, उन्हीं में से है। इसमें देखते हैं e राइज टू पावर 3x, जैसे e राइज टू पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम था, e राइज टू पावर x, ऐसे ही आएगा 3x, लेकिन लीनियर आ गया तो लीनियर में इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो तो अपॉन 3 कर दो, -2 e राइज टू पावर x का क्या आएगा e राइज टू पावर x, और 1/x अभी क्या था log x, वो भी मोड में log mod x प्लस c। ये 2 राइज टू पावर x प्लस 3 राइज टू पावर x अपॉन 5 राइज टू पावर x, यानी a राइज टू पावर x फॉर्म आ रही है ना, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे पहले। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, ये जो 5 राइज टू पावर x है ना, सेपरेट डिवाइड कर दो, 2 राइज टू पावर x अपॉन 5 राइज टू पावर x प्लस 3 राइज टू पावर x अपॉन 5 राइज टू पावर x dx लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2/5 होल पावर x। नेक्स्ट ये dx, नेक्स्ट वाले में इंटीग्रेट करेंगे तो 3/5 x dx लिख सकते हैं ना। अब इसको आप कांस्टेंट a लेट करो, a राइज टू पावर x फॉर्म आ गई, तो क्या आएगा a राइज टू पावर x अपॉन log a, इंटीग्रेशन इसका अपॉन log a बोले तो 2/5 प्लस इसमें क्या आएगा 3/5 राइज टू पावर x अपॉन log 3/5 प्लस c कब अप्लाई करना है, जब कंप्लीट टर्म से आप इंटीग्रेशन dx हटा दो। ओके, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें जो आपको फंक्शन दे रखे हैं, ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा ही नहीं फॉर्मूले में, बेसिक जो रूल लिखवाए थे उसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई मतलब इसको एक्सपेंड करो, a + b होल क्यूब फॉर्म में है, x³ + 1³ + 3x² + 3x अपॉन x² dx। अब ये जो x² है ना, इससे सेपरेट डिवाइड कर दो सभी में, इसमें करेंगे तो आएगा x, और इसमें 1/x², और यहां पे मिलेगा 3, और यहां पे आएगा 3/x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये दिक्कत करेगा, तो इसको पहले x राइज टू पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी इसको जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाएगी, और इसको देखो अपॉन में x आ रहा है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना चाहो आप, करोगे आप तो x राइज टू पावर -1 मत करना, ये log का है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1/x। 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो हमको पता है log x आएगा। अब इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, x का आएगा x²/2, कैसे, एक्सपोनेंट 1 है ना, +1 अपॉन जो नहीं एक्सपोनेंट आई वही, इसमें -2 + 1 अपॉन -2 + 1, 3 कांस्टेंट का क्या था उसके साथ x, तो इसके साथ मैं 3 × 1 लिख सकता हूं ना, तो 3 तो बाहर लिखा मैंने, 1 dx का क्या था x प्लस 3, और 1/x का log mod x, सभी का इंटीग्रेशन हो चुका, प्लस c। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, x² प्लस यहां पे क्या आएगा -1 माइनस, और यहां पे एक्सपोनेंट -1 है, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगी,
प्लस 3x प्लस 3 log mod x प्लस c, ये आंसर। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ऐसा भी कुछ नहीं पड़ा, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 1/x, 1/x से करो, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ऊपर मिलेगा x और यहां पे 1/x क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब 1/x का तो log x है x, और इसको ऊपर लेके जाओ तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब का क्या आएगा x राइज टू पावर 4, ये जो एक्सपोनेंट है 3 उसमें +1 करेंगे और वही नई एक्सपोनेंट नीचे लिखेंगे। 1/x log x, और x का क्या आएगा, एक्सपोनेंट क्या है 1 है ना, तो +1 और करो 2, यानी x²/2, और इसमें क्या आएगा x -2/-2। इंटीग्रेशन हो चुका है सभी का, प्लस सी अप्लाई करो। अगर मान लो कोई भी एक टर्म बच जाती है, सपोज अभी आपने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, तो प्लस सी अप्लाई नहीं करना है। जैसे ही कंप्लीट टर्म से इंटीग्रेशन का साइन हट जाए तो प्लस सी करना है। x राइज टू पावर 4/4 प्लस log मॉडुलस x प्लस x²/2, और ये आएगा -1/2x² प्लस c। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें ध्यान रखना है आपको चेन रूल अप्लाई नहीं करना है। कभी डिफरेंशिएट जैसे कर दो एक्सपोनेंट में, पहले तो इसको करो 3+1/3+1, फिर इसको कर दो, वो तभी होगा जब लीनियर है अंदर, ठीक है ना, x के बदले, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप सोल्व करोगे। पहले a + b होल क्यूब है, तो a + b होल क्यूब को एक्सपेंड कर दो, a³ 6 b³ प्लस 3a²b, इसका स्क्वायर 4 इंटू ये करोगे तो x² ही बचेगा, प्लस 3ab², तो ये आएगा /x² dx। x राइज टू पावर 6, इसको ऊपर लेके जाओ -6, 3x², और इसको ऊपर लेके जाओ -2। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, x राइज टू पावर n4 में ना, तो जो भी एक्सपोनेंट है +1 और अपॉन नई एक्सपोनेंट 7 होएगा, यहाँ पे भी 7 होएगा, और यहाँ पे क्या आएगा x राइज टू पावर -5 अपॉन आएगा -5, ठीक है। यहाँ पे 3x³ अपॉन क्यूब, ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा x -2 + 1 अपॉन -1 आएगा, तो ये लो माइनस और ये 1 प्लस कांस्टेंट c। अब इनको सोल्व करना है, x 7/7 माइनस 1/5 x राइज टू पावर 5, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव किया नीचे लाकर x को ना, यहाँ पे x³ और ये क्या आएगा -3/x प्लस c। सेकंड, इसमें भी इसके जैसा ही है, क्या कराना पड़ेगा, a - b होल क्यूब को एक्सपेंड, तो ये आएगा a³, ये पावर क्या है 1/2 है, जैसे इसका क्यूब करोगे तो एक्सपोनेंट क्या आएगी 3/2 माइनस b³, तो ये आएगा 1/3 राइज टू पावर x राइज टू पावर 3/2, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे रूट हट गया इंटू b, तो अपॉन √x आएगा, तो ऊपर √x बचा, ठीक है, और प्लस 3ab², 3 इंटू √x इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे यहां पे आएगा, आपको मिलेगा 1/x इंटू √x, यानी 1/√x dx। x राइज टू पावर 3/2 माइनस x राइज टू पावर -3/2 माइनस 3x राइज टू पावर 1/2 और प्लस 3x राइज टू पावर -1/2 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा यहाँ पे x राइज टू पावर जो भी एक्सपोनेंट है +1 करेंगे, नीचे भी 3/2 + 1 माइनस x -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 माइनस 3 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 3x राइज टू पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, x राइज टू पावर 5/2 और नीचे क्या है 5/2, रेसिप्रोकल होने के बाद क्या आएगा 2/5, ऊपर क्या आएगा 2 और नीचे 5।
यहां पे सोल्व करने पे मिलेगा -1/2, ठीक है। यहां भी -1/2, वो -1/2 इसको प्लस करेगा 1/2, यहां पे क्या बच गया 1/2, रेसिप्रोकल होने के बाद 2 आएगा ऊपर, और x की पावर 1/2 नेगेटिव थी, नीचे आएगी तो प्लस 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्सपोनेंट 1/2 को। यहां पे क्या आएगा 3/2, तो रेसिप्रोकल होने के बाद 2/3, और ये 3 साथ है, 3 कैंसिल हो गया, यानी ओनली 2 बचा, 2 और x की एक्सपोनेंट क्या आएगी 3/2 प्लस और माइनस, हाँ इसको सोल्व करो, क्या आएगा +1/2, और ये भी प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा, 3 ऑलरेडी है, 1/2 है ना, सोल्व करोगे तो 1/2 और 2 ऊपर आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x की पावर कितनी आएगी +1/2 यानी √x प्लस c, प्लस यहां भी अप्लाई करो, इंटीग्रेशन हो चुका था सभी का, ओके, ये आपका आंसर।